गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। विषय गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2। इससे पहले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.1 कर ली थी। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में क्या है। और जो हमने कल वीडियो डाली थी उसमें हमने अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस किया था। मैं शॉर्टली आपको बता दे रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, जबकि हम संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। जो शांत दशमलव होता है, यानी जबकि शेष 0 आ जाता है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और जो अशांत अनावसनीय आवृत्ति होती है दशमलव की, वो भी परिमेय संख्या होती है। परंतु जो अशांत अनवासनीय, यानी जो ना तो शांत होता है, न तो शेष 0 आता है और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज। अच्छा, साथ साथ हमने ये भी बताया था कि वर्गमूल में जो संख्याएं होती हैं, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बनवा दे रहा हूँ, वो आप बना लीजिएगा। यहाँ बनवा दे रहा हूँ। चलिए, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, और वास्तविक संख्या परिमेय या तो अपरिमेय। और परिमेय संख्याएं जो आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ कहा गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ संख्या वास्तविक या काल्पनिक, और वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल सत्य है। तो सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कारण हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या की परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक हो, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, एक उदाहरण भी हम दे रहे हैं आपको। उदाहरण जैसे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग करके देखिए, वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि धनात्मक संख्या है। तो परिभाषा के अनुसार जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। मैं वास्तविक संख्या की परिभाषा दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने पहले नहीं लिखी है, पहले कहीं नहीं पढ़ी है, तो लिख लीजिएगा। जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सेकंड डिस्कस। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m
के रूप का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो चलिए पहले हम संख्या रेखा को देख लेते हैं। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या ये देख लीजिए, संख्या दो प्रकार की, वास्तविक या काल्पनिक। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, और इन संख्याओं को अगर हम किसी रेखा पर निरूपित करते हैं तो ये रेखा संख्या रेखा हो जाएगी। तो इस पे 0 1 2 3 4 अनंत तक, -1 -2 -3 -4। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे आप कि इनके बीच में भी असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। 0 और 1 के बीच में भी असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। चलिए अगर हम 0 से आगे देखें, ये वर्गमूल m के रूप का हो सकता है, ये वर्गमूल m के रूप का। तो इधर अगर आप 0 के दाईं ओर देखेंगे तो ये वर्गमूल m के रूप के हो सकते हैं, परंतु अगर आप 0 से इधर आएंगे तो कोई भी वर्गमूल m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी संख्या का वर्गमूल, यानी ये वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल लेंगे आप तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तो ये असत्य है, ये असत्य है, और इसका कारण हम लिख देंगे। संख्या रेखा पर स्थित ऋणात्मक संख्याएं किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या, क्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं क्या खाली अपरिमेय संख्याएं? आप यहाँ देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं तो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये भी आपका असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। तो यहाँ कारण में लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। पहले क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। इन्होंने कहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या अगर हम उनका वर्गमूल ले लें, क्योंकि हमने ये बताया आपको कि जो वर्गमूल में जो संख्या होती है, जो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता वो अपरिमेय होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी धन पूर्णांक संख्या होती है अगर हम उनका वर्गमूल करें तो क्या वो अपरिमेय होंगी? तो नहीं। इन्होंने कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। तो पहले तो होगा नहीं। प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। उदाहरण
देखिए जैसे आप वर्गमूल 4 को देख लीजिए, वर्गमूल 4 का जो वर्गमूल होता है, 4 का जो वर्गमूल होता है वो हो जाएगा 2। अगर आप 9 ले लें ये हो जाएगा 3, या तो आप 16 ले लें ये हो जाएगा आपका 4। एक्चुअली में ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, तो किसी भी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? तो आंसर नहीं, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। उदाहरण के लिए ये हमने उदाहरण दिए, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो क्या करेंगे आप, संख्या रेखा बना लेंगे, 0 लिख लेंगे। आपको क्या करना, वर्गमूल 5 आपको निरूपित करना है। तो क्या करेंगे, दो मात्रक दूरी ले लेंगे। कितनी मात्रक, 2 मात्रक। ये 0 और ये, चलिए यहाँ A लिख लीजिए और यहाँ B। ये 0 और ये 1, ये 0 पॉइंट और ये 1। फिर यहाँ आप एक 90 अंश का कोण बना लीजिए और ऊपर की साइड एक मात्रक लीजिए, एक मात्रक, ये आप C लिख लीजिए। अगर आप यहां से इसे मिलाओगे तो ये वर्गमूल 5 हो जाएगा आपका। अब ये वर्गमूल 5 हो गया AC। तो यहां से क्या करेंगे, अपने प्रकार में यहां से यहां तक की दूरी ले लेंगे और ऐसे ये चाप यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हुआ ये वर्गमूल 5 हो जाएगा आपका। अब इसका तरीका क्या रहेगा, कैसे हमें पता चला कि ये जो AC है जो हमने मिला ये वर्गमूल 5 है? तो हमने पाइथागोरस पर में पढ़ी है। चलिए इसमें हम प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का एक BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें पता नहीं है, BC का हमें पता है 1 का वर्ग, AB का पता है 2 का वर्ग कर लीजिए। AC का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग 4, AC का वर्ग आपका आ गया 5। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो AC का वर्गमूल और 5 का वर्गमूल। तो यह हो गया AC और ये हो गया वर्गमूल 5 मात्रक। तो ये वर्गमूल 5 हुआ A से C तक दूरी। और आपने क्या किया, प्रकार में इसे नाप लिया और अपना यहाँ चाप लगा दे। तो ये जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हुई, वर्गमूल 5 मात्रक। ठीक है स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रश्नावली का, वो क्रियाकलाप बेस है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे हमने ये बताया इसके आधार पर उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।